हाँ उसकी बढ़ेगी ड्राइवर में दिक्कत अभी मैंने विंडोज ओके सो आज हम गाइस ओके पोस्ट प्रोसेस वॉल्यूम है और आपकी एटमॉस्फेरिक फॉग है, इनको हम अभी ऑफ कर रहे हैं, हमें नहीं चाहिए ना, हमें पोस्ट प्रोसेस चाहिए ना लाइट मास्क चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए ये, ठीक है। थर्ड पर्सन भी हमें नहीं चाहिए होगा अभी, चाहिए तो हमें कुछ भी नहीं कह रहे वैसे इसमें से, बट चलो और गुड डीड के लिए हम इसे ठीक है। सो दिस इज आर सिंपल, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी यहाँ पे लाइट है और हमारे पास करेक्टर है। अब इसमें मैंने थर्ड पर्सन लिया है, थर्ड पर्सन का फायदा क्या होता है, हमारे पास एक स्केलेबिलिटी आ जाती है कि हम अगर किसी चीज को स्केल कर रहे हैं तो हम थर्ड पर्सन यानी करेक्टर के हिसाब से स्केल कर सकें, ठीक है। तो अगर अभी चलाओगे तो ये गिर जाएगा बेचारा, तो ठीक है, बाकी सब सेट है। नहीं मैंने अभी सी में होने दो, वो तो कहीं भी हो जाए, कहाँ हो रहा है ये, सी में वीडियोस, ओके। तो बेचारा गिर गया, गिर के कहीं पहुंच गया ऊपर, ठीक है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू क्रिएट अ लैंडस्केप टुडे, लैंडस्केपिंग पे है। तो लैंडस्केप पे सबसे पहले आपको लैंडस्केप कहाँ से मिलेगा, कहाँ से आएगा वो देख लेते हैं। हियर इट इज, ठीक है, यहाँ से क्लिक किया, जैसे हम लैंडस्केप पे क्लिक करेंगे एक बड़ा सा आपको ये एक मैश टाइप क्रिएट करने को मिलेगा, एक वायरफ्रेम। ये वायरफ्रेम आपको बहुत चीजें बताता है, ठीक है। सिर्फ ये वायरफ्रेम इसलिए नहीं है कि आप देखो और इसमें काम दो, इस वायरफ्रेम में बहुत सारी इंफॉर्मेशन छुपी है जो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला मटेरियल जो हमने अभी तक नहीं बनाया, थैंक्स टू अस, ठीक है। उसके बाद लोकेशन, आपकी लोकेशन लगभग लगभग 000 ही है तो अच्छी बात है, अगर 0 से हट गए तो देख लो, तुम्हारी मर्जी, बाद में मत कहना कि मैंने वार्निंग नहीं दी थी। स्केल, यहाँ से स्केल नहीं छेड़ते, इसका एक्चुअली मेन जो है ना, स्केल इज नॉट एज इम्पोर्टेंट एज सेक्शंस साइज। तो अगर मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ये 63x63 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एक बॉक्स के अंदर 63x63 का एक रेजोल्यूशन या वायरफ्रेम या सेगमेंट्स है। लेट्स चेंज इट टू 7x7, सॉरी होता है नहीं, सही बोला उसने। अब ये 7x7 का हो गया है, ठीक है, क्या होगा, क्यों परेशान, ठीक है, ये 7x7 हो गया, लेकिन इसकी डिस्टेंस क्यों घट गया, उसकी वजह वही आपका अपने जो रेजोल्यूशन है उसको घटा दिया, तो उसको घटाने से उसका चेंज हो गया, तो हम इसे 15x15 करेंगे, तो अब ये 15x15 का हो जाएगा। अब ये बढ़ घट क्यों रहा है, क्योंकि बॉक्स जो है हमारा 8x8 पे ही है, इसको अगर हम बढ़ाते हैं, लेट सपोज इसे 5x5 करते हैं, अब ये सेम बॉक्स है, देख रहे हो, ये ओवरऑल साइज है, ठीक है, ये ओवरऑल साइज है, कितने बॉक्स लेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये ऊपर वाला क्या है, आपके मैश की डेंसिटी बताएगा और साइज भी डिफाइन करेगा कि एक स्क्वायर का साइज क्या हो सकता है, और दूसरा आपके पूरे लैंडस्केप का साइज बताएगा। तो इसे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, लेट सपोज इट्स 10/10, जो हमें कभी नहीं मिले आज तक। तो ये आपका, और ये आपका क्या है, कैरेक्टर है, और ये आपका स्केल साइज है। याद रखना ये अपने लैपटॉप के हिसाब से ही रखना, ऐसा ना हो कि आप कर दो ज्यादा और हो जाए कम। ओवरऑल रेजोल्यूशन का मतलब है ये एक्चुअली डिफाइन करेगा इसको भी और इसको भी एक साथ, ठीक है। तो 151 इसलिए कर रखा है कि इसका और इसका आपस में
टाँका जुड़ा है, ठीक है। ओवरऑल रेजोल्यूशन अगर मैं चेंज करता हूँ तो बेसिक स्ट्रक्चर है कि ये भी आपका चेंज होगा। तो इसे अभी के लिए फिल वर्ल्ड कर देते हैं, हम इतना ही चाहिए। तो क्रिएट करने से पहले एक चीज ऑन कर देना, पहले नहीं थी 4.24 से पहले नहीं थी, ऐसा मैंने पढ़ा है, लेकिन अब आ गई है ये अनेबल एडिट लेयर, इसको ऑन कर देना। ये ऑन करना बहुत जरूरी है। जैसे आप इसे ऑन करोगे, क्रिएट करेंगे, जैसे ही क्रिएट करोगे आपके पास एक मैश क्रिएट हो जाएगी जो लैंडस्केप कहलाएगा, ठीक है। आप जैसे इस पे जाओगे एक बड़ा सा घेरा नजर आएगा, दिस इज योर ब्रश whom you will सर sculpt। yes, वो फिल वर्ल्ड से क्या किया था आपने? फिल वर्ल्ड से कुछ नहीं किया भाई। फिल वर्ल्ड तो पूरा वर्ल्ड एक इन्फिनाइट, एक तरह से इन्फिनाइट क्रिएट कर देगा, उसे मत करना गलती से भी। अच्छा, मुझे लगा आपने क्लिक किया उसमें। नहीं, मैंने क्लिक नहीं किया। मेरे को इसके सिस्टम का पूरा ख्याल है, ठीक है सर। ठीक है। इसके बाद ब्रश साइज थोड़ा कम कर लेते हैं। अब ठीक है, ये आपका मैश शुरू की थिंग है। अगर इसे हम लिट की जगह वायरफ्रेम करें ना, तो आपको वही मैश दिखेगी जो मैश आपको स्टार्टिंग में दिख रही थी। लेकिन अगर मैं लैंडस्केप सॉरी लाइट ऑफ करूं तो आपको ये ऑफ क्यों होगा? सफियर कहाँ है मेरा? देख रहे हो? अब इसमें एक चीज दिख रही है तुम्हें? लैंडस्केप अपनी खुद की एलओडी यूज करता है, अपनी खुद की मैश को कंट्रोल करता है, और खुद की मैश जहां पे कंसंट्रेट हो रही है वहां पे आपको ज्यादा मैश दिखती है। ये आपको ऐसे नहीं दिखेगी जब तक आप वायरफ्रेम ऑन नहीं करोगे। इतना प्यारा नजारा आपको ऐसे मिलेगा नहीं, है ना। इसे सेटिस्फाई वीडियो पे भी काम कर सकते हो। ठीक है, तो आप जहां जहां जाते जाओगे मैश आपके हिसाब से बढ़ती जाएगी। ये हमें कब काम आएगी मैश? जब हम बफ मैप, नॉ मैप, डिफ्यूज मैप तब ज्यादा अच्छी तरीके से यूज आएगी। जब हम इसको स्कल्प्ट करेंगे तब आपको समझ आएगा कि एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं। तो इसे वापस आते हैं, वापस लिट मोड पे। सर वायरफ्रेम में हम प्ले कर सकते हैं, वायरफ्रेम में प्ले कर सकते हैं, कर सकते हैं क्या? करना ही चाहिए, करेंगे बात, ट्राई करते हैं सर। गेम मोड में तो लाइट वाइट सारी एक्टिव हो जाएगी ना, वायरफ्रेम में रहते हुए हम जी दबाएं तो मजा आएगा नहीं, दिखेगा नहीं कुछ, लिट मोड पे ही दिखेगा। तो हमने तो वैसे भी सब कुछ ऑफ ही कर रखा है, तो वैसे भी नहीं दिखेगा। अब ये है स्कल्प्ट टूल। अब बात करते हैं यहाँ पर आपके पास क्या क्या है। टूल स्ट्रेंथ, जो आप टूल यूज कर रहे हो उसकी स्ट्रेंथ कितनी रहेगी, ठीक है। यहाँ पे ब्रश साइज है, आप ब्रश साइज कितना ही बड़ा कर सकते हो। फॉल ऑफ, आपको पता ही चल गया होगा फॉल ऑफ क्या होता है। शार्प, एक तरह से फेदरिंग मान के चलो, और ये फेदर आउट। तो आप कितना फेदर देना चाहते हो उतना। ये है लेयर। अब लेयर क्या काम करती है, बड़े सही चीज है देखो। जैसे लेट सपोज स्कल्प्ट है, मैं इसे स्कल्प्ट कर रहा हूँ। स्कल्प्ट का मतलब सिंपल है, आप उठा सकते हो कुछ भी। अच्छा लग रहा है यार, वो नहीं आगे ये भी ठीक है। अब दिख रहा है, आप इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हो तो और ऊपर उठ जाएगा। ये किससे कर रहा हूँ, शिफ्ट से उल्टा जाएगा, शिफ्ट से। और आपको एक्स्ट्रा जो जाना है वो कंट्रोल से जा सकता है, ठीक है। ये आपका चला गया, ठीक है।
स्मूथ करा, आपको स्मूथिंग मिलेगी। सर अभी भी लैंडस्केप को एडिट कर सकते हैं? अभी भी लैंडस्केप को एडिट कर सकते हैं? किस चीज की? इसका और साइज बढ़ाना हो तो नहीं, अब ये मैश बन चुका है। अब आप, इसका रिजोल्यूशन बढ़ाना हो? मैं बोल रहा हूँ ना, अब ये मैश बन चुका है। अब इस मैश को आपको अगर दोबारा करना है तो आप फिर से वापस मैश बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे स्कल्पटिंग टूल है, स्मूथ टूल है, स्कल्प वापस आते हैं और थोड़ा सा स्कल्प कर लेते हैं ऐसे, पहाड़ वहाड़ टाइप। अब मुझे पता चल रहा है ना पहाड़ कितना बड़ा बनेगा। सबसे सही चीज बात तो यही है कि इसमें मुझे कैसे पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक हमारे पास एक करेक्टर है, जिस करेक्टर के हिसाब से हम इसे, इस पूरे सीन को स्कल्प कर सकते हैं। बेचारा करेक्टर तो गायब हो गया हमारा, वापस आ गया बैक टू बेसिक्स। तो इस तरीके से करेक्ट ये चीजें आप आराम से ऊपर उठा सकते हैं, लेकिन ऊपर उठाना हमारा मेन मकसद नहीं है। हमारा मेन मकसद है इसे थोड़ा सा क्लियर करना, तो हम स्मूथ लेते हैं। तो देखोगे थोड़ा सा, अब इसके बाद है फ्लैटन। फ्लैटन आपका क्या करेगा, सिंपल आपका पूरे मैश को फ्लैट कर देगा। जैसे इसको लेते हैं, अरे बहुत बड़ी है ब्रश पे, ठीक, ये पूरा ऐसे फ्लैट ले लेगा। रैम्प, रैम्प को हम थोड़ी देर बात करेंगे। इरोजन क्या है एक्चुअली, ये थोड़ा सा, अगर मैं पहाड़ पे से थोड़ी देर यूज करूं तो क्या है, इरोजन का एक इफेक्ट होता है जो ये क्रिएट करता है। यहाँ पे इतनी आसानी से दिखेगा नहीं, ये कुछ टूल्स हैं जो आपको स्कल्प्ट के बाद ना, मतलब जब आप स्कल्प्ट कर लोगे उसके बाद उसमें डिटेलिंग देने में हेल्प करेंगे। ऐसे करते रहोगे तो आपको दिखेगा कि अनइवन सरफेस में डिवाइड हो रहा है। हाइड्रो मतलब पानी का रिसाव अगर हो रहा होता है ना, जब पानी आता है तो उसके लिए थोड़ा सा वो इस तरीके का बन जाता है। नॉइस, नॉइस थोड़ी और ज्यादा बड़बड़ता दिखाती है इस तरीके से। जितना अच्छा रेजोल्यूशन उतना अच्छा काम। रेजोल्यूशन थोड़ा ज्यादा ले ले, सर मैनुअल कौन है? शो रीसाइज है शायद से। ये वाला ये इससे तेरा मत लो, चलो करके देखते हैं, पागल हो जाएगा यार। देखते हैं, नहीं वो रेजोल्यूशन ही चेंज किया है मैंने। वो एक्चुअली उसने ओवरऑल कर दिया, ऊपर और नीचे दोनों बढ़ा दिया। रीटो को करना शुरू कर दिया इसने। ये वाला लेयर सिस्टम में नहीं चलेगा। तो अब हमने लेयर क्यों बनाई थी पहले वो सोच लेते हैं। नॉइस तो काम करेगी, कल भी काम करेगा। ओके, तो लेयर क्यों बनाई थी, सबसे पहले हम लेयर की बात करते हैं। लेयर क्यों बनाई थी हमने, लेयर का क्या है, हम राइट क्लिक करके क्रिएट लेयर ले सकते हैं एक और। अब हम दूसरी लेयर पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने दो लेयर बनाई थी, एक इधर एक इधर। क्या है, हम इसको चेंज कर सकते हैं। हाँ जी,
देख रहे हैं? ये चेंज हो रही है, इसको ऑफ कर दूंगा तो वो वाली लेयर गायब हो जाएगी, सब गायब हो गया। लेयर्स आपकी मर्ज कर सकती है एक दूसरे पे, क्या कह रहे हो? हाँ, लेयर्स आपस में मर्ज भी हो जाएंगी। ये जो अल्फा है ना, अल्फा एक्चुअली दोनों को मर्ज करना सिखाता है। जैसे मैंने इस पे एक किया, ठीक है, अब इस पे गया और इस पे मैंने थोड़ा सा इस तरीके से कर दिया। अब ये दोनों आपस में मर्ज, ठीक है। तो ये आपकी, मैं इसको उसके बिना दोनों को, तीनों को एक्चुअली मर्ज कर सकता हूँ अपना एक सिस्टम बनाने के लिए, कि मुझे अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, जो भी चीज़ है मैंने सब कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ है हाइट मैप, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। ये क्या करती है, लेकिन इसके लिए आपको 16 बिट की एक हाइट मैप चाहिए होगा, 16 बिट का। 16 बिट से ज़्यादा काम नहीं करेगा ये क्या करेगा, आपके 16 बिट मैप को हाइट मैप कन्वर्ट करके पूरा ग्राउंड कन्वर्ट कर देगा। बना के खुद हाइट मैप, हाँ, आप खुद हाइट मैप बना के उसे इसके अंदर डाल सकते हो और वो आपको एक अच्छी डिटेल स्ट्रक्चर दे सकता है। इस पे क्लिक करोगे, आपको हाइट मैप देना पड़ेगा, ठीक है। अभी हाइट मैप है नहीं, नहीं 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 नहीं, नहीं यहाँ से एक इसका होता है ना, हाइट मैप शुरू में देने का ऑप्शन भी आ रहा है। हाँ शुरू में भी दे सकते हो, ये थोड़ी है कि शुरू में नहीं दे पाओगे। न्यू प्लगइन्स आर अवेलेबल है, मत करो। अब बात करते हैं लास्ट रैंप की। रैंप क्या है एक्चुअली, एक छोटा सा चीज है। जैसे मान लो मुझे थोड़ी सी एक यहाँ से ये चीज उठाई थी, यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, ऐसे उठा दिया, ठीक है। See? इसकी तो यूवी खराब हो रही है। यूवी खराब होंगी, यूवी का हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, स्मूथ यूज कर सकते हैं। ये जो हमारे पास यहाँ पे है ना, हाइट मैप यूज करेंगे तो यूवी खराब नहीं होगी। नहीं यार, ज्यादा दूर चला गया, आराम से जाए। इसमें पास आने में टाइम लगेगा। इसकी ऑप्शंस भी होते हैं। तो रीसेट है, रीसेट मतलब आप दोबारा रीसेट कर सकते हो क्लिक करके, फिर एक क्लिक, बस एंटर मारना है और वो हो जाएगा। यहाँ पर फॉल ऑफ है, ये क्या करेगा, आपको फॉल ऑफ देगा, यानी कि दिखाता हूँ, इसमें बहुत शार्प है ना, इस पे करोगे आप, आपको स्मूथ मिलेगा थोड़ा सा, देख रहे हो स्मूथिंग मिल रही है। तो यहाँ से आप इसको यूज कर सकते हो। रैंप विड्थ कितनी विड्थ लेनी है, ज्यादा विड्थ कम विड्थ, और उसके हिसाब से फॉल ऑफ सेट हो सकता है। और बस आपको ऐड रैंप, क्योंकि हमने इसमें कर रखा है तो आई थिंक इस पे काम कर जाएगा।
ठीक है, तो ये आपका रैम्प है जिसको हम यूज कर सकते हैं। बाद में आप इरोजन से या नॉइस को लेके ना तो इरोजन क्या कर रहा है, हल्की हल्की आपको एक ना ये चीज दे रहा है। इस तरीके से हम इसे नॉइस का काम क्या होता है, अनइवन जगह क्रिएट करना, वही कर भी रहा है। बढ़ा दो, नॉइस स्केल कम कर दो, ब्रश साइज बढ़ा दो, कोई कुछ कह रहा था, नॉइस कुछ नहीं करता। और ले ली, स्केल कम किया, स्केल कम करने से क्या होगा, स्केल कम करने से क्या होगा, ज़्यादा डिस्टेंस पे हो जाएंगे uneven। नहीं, स्केल कम करने से अनइवननेस ज्यादा हो जाएगी। जितना नॉइस का स्केल कम करते जाओगे उतना वो मधुमक्खी जैसा दिखना शुरू कर देगा। पहले बादल दिख रहा था, अब वो मधुमक्खी जैसा दिखने लगेगा, इस तरीके से। तो आप इसमें बहुत जल्दी रोज ये कर सकते हो। हाइड्रो से आप इसे थोड़ा सा अनइवन क्रिएट कर सकते हो, एक तरह से आपको थोड़ा सा स्मूथिंग टाइप दिखेगा, लेकिन एक्चुअली करता कुछ और। इरोजन आपको ऐसे सरफेस, थोड़े से शार्प सरफेस मिलाने के लिए देगा, इस तरीके से। और अब देखते हैं क्या चलता है हमारा। ठीक है, अरे स्टेप कहाँ है इसका, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, लैंडस्केप बनाने का तरीका। अब नेक्स्ट इज हाउ टू टेक्सचर द लैंडस्केप। लैंडस्केप को टेक्सचर करने के लिए पहले तो लैंडस्केप के मटेरियल होने चाहिए आपके पास। इसके स्टार्टिंग नहीं हो, थोड़े बहुत मिल जाएंगे, अभी के लिए तो चल जाएगा। ऐसे उठा के ऐसे डाल दो, नहीं डलेगा। नहीं, अभी इस पे वापस चलते हैं, मोड पे वापस सिलेक्ट मोड पे आते हैं और इसको सिलेक्ट किया। यहाँ पर आपके पास लैंडस्केप मोड, और इसको सिंपल उठा के यहाँ डाल दिया, देखते हैं क्या आता है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम या सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये एक ही कलर लेगा, आप चाहे कितनी बार भी करें। मुझे थोड़ा डिफरेंट चाहिए, मुझे चाहिए एक ऐसा टेक्सचर जिसको हम ना, मतलब मैं चाहता हूँ कि कहीं पर मुझे घास दिखे, कहीं पर मुझे टेक्सचर दिखे, कहीं घास दिखे, उसका कैसे करना है। हाँ जी, जो लेयर क्रिएट वो दूसरा है, हम अगले सेशन में करेंगे। उसके भी कई तरीके हैं, कई लोग अलग अलग कई लोग मटेरियल फंक्शन यूज करते हैं, कई लोग सीधा उसके अंदर बना देते हैं। मैं सीधा उसी के अंदर बनाऊंगा, टेंशन ना लीजिए। तो सबसे पहले हमें देखते हैं इसके टेक्सचर कहाँ है। अरे वाह, मुझे सारे टेक्सचर मिल गए, सारे मिल गए क्या, लॉक मोड है, सब है, इसी को उठा लो। क्या इसे तो अपना टेक्सचर खुद बनाया हुआ है। सर ये चीज़ समझाना है क्या ये ऊपर, अगर ये चीज़ नहीं होगी ना तो ये सारा जो टेक्सचर है ना ये रिपीट करेगा, लेकिन सर इसके होने के कारण रिपीट नहीं करता। इसके हाँ, ये पूरा जो सेटअप है
ये है ना टेक्सचर कोऑर्डिनेट, इसको चेंज कर दो। नहीं नहीं सर, अगर ये जो इसका मेन नोड है वो देखो, मल्टीप्लाई आगे निकल रखे हैं वहाँ से, अगर वो नहीं हुआ ना तो फिर ये सीजनल टेक्सचर सब रिपीट करेंगे। ये वाला मेन जो ये सब मिला के ये सारा उसी के लिए बना रखा है सर। नहीं, ये उसके लिए नहीं है, हटा ये के देखो एक्चुअली एक चिल्ला के कह रहा है कि ये है ना, ये काम करता है। पावर है, पावर ने आप पावर से क्या किया, इसने पावर से इसे किसी को स्ट्रॉन्ग करना है, किसी को मतलब इसमें से कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा वो डिसाइड करेगा। मल्टीप्लाई नोट और फिल अप नोट डाल दिया, एक पावर एक में अल्फा चल नहीं रहा। अच्छा, वर्टेक्स नॉर्मल डाल रहा है, ये तो रफनेस के लिए। कुछ भी बना देते हैं, ढूंढते रहो बैठ के क्या क्या है। ठीक है, कोई नहीं, हमें इतना नहीं चाहिए, हम इसे छोड़ देंगे। कि इसमें बस कलर दे रखा है, एक्चुअली इसका टेक्सचर नहीं है, इसमें बस कलर और ग्रेस के उसे ग्रीन कर रखा है। तो लेट्स मेक अ नोट, सबसे इजीएस्ट है, लोगों को लगता है सबसे मुश्किल है, सबसे इजी ही है। तो व्हाट आई डू, आई जस्ट क्रिएट अ टेक्स्ट फोल्डर कॉल्ड लैंडस्केप, बनने दे यार, स्टार्टर कंटेंट में जाना है, कहीं और तो नहीं जा रहा। लैंडस्केप है, ठीक है, इसके अंदर हम एक मास्टर मटेरियल यूज करेंगे। मास्टर अंडरस्कोर ठीक है, मास्टर लैंडस्केप है, इसके अंदर हम एक मटेरियल बना देंगे जिसका नाम होगा मास्टर अंडरस्कोर लैंडस्केप अंडरस्कोर मैप। और ये वाला हम इधर नहीं डालेंगे, क्या पहले बना लेते हैं इसका। और ये कर सकते हैं कि इसका एक इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं, इसका नाम रख सकते हैं हम, ऑलरेडी इसने डाल दिया है ना, ये इधर डाल दो। तो क्या फायदा होगा इन दोनों का हमें, जो मास्टर मटेरियल भी सेव करेंगे वहाँ इंस्टेंट चेंज होता रहेगा। ये हमारे पास बन गया है, क्या बनाया मैंने, वाह अच्छा लग रहा है ना, लेटेक्स, चलो लेटेक्स को भी ठीक कर लेते हैं, इधर चलते हैं। ये हमारा मेन, हमारे पास दो तरीके होते हैं, या तो हम ऊंचाई के हिसाब से, ऊंचाई के लिए एक्चुअली वो होता है, आपको दो तरीके से मिल सकता है। एक ऊंचाई की तरफ से हम कंट्रोल कर सकते हैं कितनी ऊंचाई पे कौन सा मटेरियल आएगा, लंबा का मर जाओगे। लेकिन हम दूसरा थोड़ा सा नॉर्मल करेंगे। हम क्या करने वाले हैं, पहले तो टेक्सचर लेने वाले हैं, तो टेक्सचर हमारे पास इसमें है नहीं, इसमें है टेक्सचर नहीं, ब्रिज वैसे हो गया होगा, ब्रिज एक बार देखना तो ये रखो, मैंने अभी किया था इसको प्लगइन इंस्टॉल, सक्सेसफुल आया था सर के उसमें ब्रिज। हाँ, साइन इन करना होगा ना। अभी पहले आने तो दो, कुछ देखने तो दो, साइन इन कर लूंगा मैं। ले भाई, मैं नहीं, सॉइल ले लेते हैं, कौन सी और 15-20 दे दो, ठीक है ना, अनरियल झेल ले, सिस्टम ना झेल पाए। क्या हुआ फिर,
वाह, मेरे से ही दुश्मनी है इसको, तेरे सिस्टम को, मेरे सिस्टम को, मेरे से दुश्मनी है इनको, और किससे नहीं है, बाकी सब में हो जाता है। मेरे सिस्टम से ही दिक्कत है, अभी भी क्रैश हुआ है। तो अगर क्रैश हुआ था पहले, फिर तीसरी बार में चला। नहीं तो वही एक बिना तो लिख रहा था, फिर डाउनलोड करने के बाद ही तब काम आ जाएगा क्या करता है। एक में एक बार में बाकी यहाँ पर सब लोग है, ये सब दे रही है ना, तो बैठ करना है तो कर, नहीं तो खाना है। करते कुछ हम करते, स्टोन नहीं मिलेगा इसमें। टेक्सचर ये तो हम प्लेस करके अच्छा बाता बना सकते हैं। हाँ, ब्रिक क्यों चाहिए? ब्रिक नहीं, वैसे, लेकिन वो सॉइल में ही होगा सर, वो भी अच्छा, रॉक से ना। सॉइल में होगा। हाँ जो भी है, परचेज कर लिया हमने, पैसे पूरे दिए हमने। बहुत इजी है, ज्यादा आगे नहीं है, बस तुम्हारा जो टेक्सचर है वो बनना आना चाहिए। वो एक्सपोर्ट हो गया, दोबारा इसे बंद कर देते हैं। और ये सारा हमारे यहाँ पे आ गया है, कहाँ गया, एक और होना चाहिए था। तो इन तीनों को सिलेक्ट किया, और तीनों को सिलेक्ट करने के बाद हम कहाँ ले गए इसको, यहाँ से मूव करेंगे। ऐसे नहीं, ऐसे उठा के डालना पड़ेगा। इससे हमारा थोड़ा सा ना जो चीजें हैं वो थोड़ी सी सेटल रहती है। और ज्यादा नहीं, 4K का है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये रही हमारी ग्रास, इसमें ऑलरेडी टेक्सचर मेड अप है, ठीक है। इसको आप देख सकते हो यहाँ पे, ये आप खोल के देख सकते हो, इसमें मेडअप है और ये इंस्टेंस है। तो इसका मतलब ये है कि इसका मास्टर मेटल कहीं पर घूम रहा होगा बैठ के, तो उसको नहीं चाहिए हमें। अरे इस पे बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, चलो उठाएं, डिस्प्लेसमेंट को छोड़ देते हैं अभी, सिस्टम पागल ना हो जाए। कलर कौन सा है इसमें से? तो ये हमारा रफनेस हो गया, ये हमारा हो गया, एक का हो गया, दूसरे का पकड़ो। इसमें आपको हमेशा टाइम लगेगा, तो टाइम मत देखना। नेमिंग, अब हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम या सबसे बड़ी प्रॉब्लम परेशानी ये है कि ये सारे मटेरियल हम ले तो आए, बट ये आपस में मर्ज कैसे करेंगे। ठीक है, अब मर्ज कैसे कर सकते हैं, तो बहुत इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। इनको मर्ज करने के लिए हमारे पास कुछ ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, आप ये सबको आप एक साथ कर सकते हैं क्या, सारे एक साथ। क्या किया मैंने, पैरामीटर्स बना दिया, पैरामीटर्स, और उसके बाद हम टेक्सचर कोऑर्डिनेट लेते हैं। नाम चेंज करेंगे, करना ही पड़ेगा,
TW नहीं, ये नहीं चाहिए हमें, टेक्सचर नहीं चाहिए हमें, लैंडस्केप चाहिए। लैंडस्केप है ना, लैंडस्केप का यूवी कोऑर्डिनेट सिस्टम अलग होता है। लेयर ब्लेंड भी तो आगे TW टेक्स्ट के बाद PX फिर कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट पे भी आ जाना चाहिए। क्या हो गया इसको, कहाँ चला टेक्स्ट गया? पे कोऑर्डिनेट लिखो। ठीक है, टेक्सचर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसके टेक्सचर कोऑर्डिनेट एक बार ये सब में कनेक्ट नहीं कर सकते जो भी है? क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। बट करना नहीं है ना। डुप्लीकेट कैसे किया आपने? कंट्रोल W। अभी के लिए हम सिंपल सिंपल कर रहे हैं। इसको बाद में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और ये वाली कोऑर्डिनेट नोट्स इधर भी जाएगी। इसलिए मैंने प्लेस सारे ठीक है। क्या बात कर रहे हैं? यस सर। ठीक है, अब हमारे पास इसके अंदर आता है लेयर ब्लेंड। ठीक है, इसके कहाँ गया? अरे ये रहा यार, ये करना है सब में, वो नहीं करना। मिल गया, एंडिंग में मिल ही गया। लैंडस्केप कोऑर्डिनेट, ये वाला करना है, यही है जो लैंडस्केप के लिए एक्चुअली सूटेड है। ठीक है, अब यहाँ पे है, फिर से वापस क्लिक करेंगे और लैंडस्केप, लेयर ब्लेंड। अब यहाँ पे आपको कोई भी और कुछ दिख नहीं रहा, लैंडस्केप लेयर ब्लेंड में और कुछ नहीं दिख रहा आपको, कहाँ क्या करना है कुछ नहीं पता चल रहा है ना। इसके लिए हमें यहाँ पे एरे एलिमेंट में प्लस के साइन पे क्लिक करना, जितने मैटर उतने एरे। तो हमने यहाँ पे कितने कर दिए, क्योंकि हमारे पास कितने टेक्सचर थे, 3। तो लेयर नेम, अब लिखेंगे नेम, जैसे हम पहले भी लिख सकते थे। ये बहुत ग्लास, लेयर ग्लास। ठीक है, इसके बाद कौन सा है, स्टोन है? नहीं, ये ग्रास तो नीचे, ग्रास थर्ड है। रॉक है, आओ रॉक करें। फिर कौन सा है, फिर आपका लैंड, थर्ड है। लैंड कर लेते हैं, पूछ ले तो। थर्ड ग्रास। थर्ड RGB
रॉक के अंदर रॉक, ग्रास के अंदर ग्रास और डॉट के अंदर डॉट के अंदर डॉट। इसी को ही कॉपी करेंगे सेम। अब इसको ये क्या था, रफनेस था ना। अब आप इसको कितना भी कंफ्यूजिंग बनाओ वो आपके ऊपर है। मतलब वर्टेक्स कोऑर्डिनेट वगैरह मल्टीप्लाई वगैरह जो भी है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है अब मेटालिक में आप क्या कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, और स्पेकुलर में भी ये डाल सकते हो। मतलब ये आपके ऊपर चॉइस है कि आप क्या करना चाहते हो। ये आपका क्या बन गया, मास्टर मटेरियल बन गया। अप्लाई, सेव। जैसे आप ये करोगे आपका होगा क्या, मास्टर मटेरियल काला पड़ गया। ये नेचुरल है, काला पड़ना ही है, इसको क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते ना। क्या कर सकते हैं, हाँ मिटेगा यहीं पर बहुत। ठीक है, वापिस लैंडस्केप पे चलते हैं। हमने ऑलरेडी ले रखा है, इस पर डबल क्लिक करोगे ये आपका मास्टर मटेरियल यहाँ पे सारे आ रखे हैं। चाहो तो इनको ऑन करो, चाहो तो इनको ऑफ करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेन चक्कर है इसका पेंट का, तो पेंट पे चलते हैं। तो आपको यहाँ पर आई पे चलते हैं। आई वाला जो ऑप्शन है इसमें ये जो आई बनी हुई है उसमें नहीं, यहाँ पे आ गया। मेरा शेडिंग है कहाँ पे, अगर वो मोड्स में थोड़ा शेडिंग है जैसे नहीं एक बार लैंडस्केप पे जाकर तो पेंट तो मैंने, पेंट तो अलग चीज है। नहीं लैंडस्केप पे जाने के बाद इस पे पेंट पे जाओ, इस आई के ऑप्शन पे जाओ और इस पे क्या है? नहीं किसी में एक ऑप्शन ये भी आता है ये वाला देख के देखिए, मास्टर के लिए रिप्लाई करने में इंस्टेंस पे नहीं आया। अच्छा चीज में पहले ही बता दिया था। हाँ इंस्टेंट पहले बना हुआ ही नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, मास्टर मटेरियल पे ही आया। अब यहाँ पर ये है आपका क्रिएट लेयर इन्फो, इस पे क्लिक करना है। अब ये चीज जो है ना आपका कहाँ डिपेंड करेगी, अगर जब आपने बनाया था ना ये, तब इसमें जो लेयर ब्लेंड लिया था ना, लेयर ब्लेंड में यहाँ पर लिखा है LB वेट ब्लेंड लिखा है, यही लेयर वेट ब्लेंड आपको यहाँ भी करना है। तो इस पर क्लिक किया, वेट ब्लेंड क्लिक, इसे ऐसे ही रहने दो, कोई जरूरत नहीं है चेंज करने की। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपका मटेरियल आ आ गया। रही है ना, ये जो नॉइज बता रहा था मैं आपको, उसी की वजह से ये डायरी बनती है। इस पे क्लिक किया, ओके, इस पे क्लिक किया, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आपको देखो टाइलिंग बहुत कम आ रही है, तो इसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा,
मास्टर मटेरियल। चलते हैं मास्टर मटेरियल लैंडस्केप पे। इन भाई पे जाना पड़ेगा, ये जो 3 है यहाँ पे। तो इसका आप क्या कर सकते हो, इसको कर दो 5। ठीक है हाँ जी। ठीक है, अब ये जो ब्लैक लाइंस आ रही है ना, ये आपको यहाँ दिख रही है। अगर आप प्ले करोगे तो इसमें आपको नहीं दिखेगी। ठीक है, अब ये बाकी चीजें क्या करनी है, सिलेक्ट करो जहां आपको चाहिए। वहां आप इसे प्लेस कर सकते हो। अब दूसरा चाहिए, ग्रास चाहिए, थोड़ी टाइम लगेगा। द ग्लास बट ये आपको पूरा का पूरा खुद पेंट करना पड़ेगा, कोई और पेंट करने नहीं आएगा। ठीक है, तो प्ले करके देखें। अरे अभी भी दिख रहा है। पेंट करने के बाद सर अभी ब्रेड मत करना, नहीं क्रैश हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। ड्रिल बोलते रह जाओगे, जैसा पता कर रहा है। अरे क्रैश हो गया फिर बहुत मुश्किल से बोलते हैं यार। ठीक है, ये है सिंपल मटेरियल लगाने का और सिंपल चीजें क्रिएट करने का तरीका। अगली बार जब हम मिलेंगे तो हम थोड़ा सा इसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन देखने की कोशिश करेंगे। हाइट मैप के बारे में, हाइट मैप कहाँ क्रिएट होता है, मतलब दूसरे अलग सॉफ्टवेयर क्रिएट करना है। अरे यार मैं तो वर्ड मैप पागल बना रखा है। ठीक है, इसके अंदर बने बनाए भी होते हैं, वो ढूंढ रहा हूं, मिल जाए तो मजेदार हो जाए। ठीक है, इतना बहुत है आज के लिए। अगली बार हम इसको थोड़ा सा एडवांस मटेरियल स्टडी, यानी कि हम मटेरियल पे डिसाइड करेंगे कि ये मटेरियल हाइट के हिसाब से आएगा, जैसे ऊपर घास चाहिए, नीचे आपको चाहिए, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे जहाँ पे हम थोड़ा सा एडवांस क्रिएट करेंगे। ओके, अलविदा, तब तक के लिए